जननंदन जालंधर। एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाही। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। अंत उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण किया और उनके मार्ग में आकर खड़े हो गए। इंद्र ने उन्हें राह में हट जाने के लिए बोला, किंतु अवधूत वेशधारी शिव भगवान अपने स्थान पर खड़े रहे। ये देख इंद्र को क्रोध आ गया। अरे हट रास्ते से, जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक ओंकार भरी और जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाग गए कि अवधूत वास्तव में कोई और ना होकर स्वयं भगवान शिव है। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो? तो ये साक्षात भगवान शिव हैं। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। क्षमा दान करें भगवान, मुझको पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे। अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कह दिए, क्षमा कीजिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था, रो रहा था कि उसके चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य घबरा गए, वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपा चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं के साथ सागर संगम पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा ये बालक कौन है? इसके रुदन को देखकर सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था। ये उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। ये कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी और उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। ये देखकर अन्य देवता स्तंभित हो गए। ब्रह्मा ने गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत और ज्यादा हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा अपना गला चलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है। पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका नाम जननंदन रखता हूँ, क्योंकि ये जल और अर्थ से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम जननंदन रखा जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों इनका नाम जलंधर भी कहा गया है, तो हम इनको जननंदन के नाम से पुकारेंगे। आज से ये तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा, यानी सागर का पुत्र कहा जाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंप कर पितामह सहित सब देवता अपने अपने धाम लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। जननंदन महाबलवान सिद्ध हुआ।
देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका अस्तित्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल कांका भी नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जनार्दन की राज सभा में पधारे। जनार्दन ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नाम वीर है, मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर क्यों काटा गया विष्णु भगवान के द्वारा। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जनार्दन, मगर क्यों आचार्य? राहु ने ऐसा कसूर क्या कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा, उसका अपराध ये था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। जनार्दन बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकाला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी कैसे बन गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी दैत्यराज। समुद्र में निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। ये सुनकर जनार्दन क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जनार्दन ने घस्म नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को ये संदेश दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दे। घस्म इंद्रपुरी पहुंचा। उसने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जनार्दन का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने हत्या लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना कि वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ये सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा इतना साहस मेरी पुरी में, मेरे घर में मुझे ही धमका रहे हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ये कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उसे समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ इंद्र, ये दूत है और दूत अब ध्येय होता है, इसे जाने दो। घस्म वापस जनार्दन के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जनार्दन आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्य राक्षसों के पास संदेश भिजवा दिया कि वह तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिकों ने देवताओं का विध्वंस करना शुरू कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से शुक्राचार्य दैत्यों की घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वह पुनर्जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जनार्दन क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति
भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं। वह द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते हैं रहे। यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित ना कर पाएंगे। जनेंद्र बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोण पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों न द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जनार्दन अमरावती छोड़ द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचा और उसने अपने मंत्र विद्या बाणों से उसे सागर में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद हो गई। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराता हुआ आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा, बोला, हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं। हे आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। आचार्य बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, ये युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जनार्दन भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव का अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई न कोई उपाय जनार्दन को मारने का निकल ही आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। शुंभ निशुंभ सहित देवताओं की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर देवताओं की सेना वापस लौट पड़ी। जनार्दन ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के शासन पर जा बैठा। इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकला और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जनार्दन ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है। हजारों देवता मारे गए हैं। समय मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सूरराज, मैं समय तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जनार्दन अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर विष्णु अमरावती जा पहुंचे। विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वह शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जनार्दन बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा। विष्णु जिसे भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जनार्दन उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु ने हार मान ली और बोले, तुम वाकई ही वीर हो जनार्दन, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब ये युद्ध बंद कर दो। जनार्दन बोला, ये युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु ने जनार्दन की शर्त स्वीकार कर ली। जनार्दन के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे। जनार्दन अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद उनकी सभा में पधारे। जनार्दन ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जनार्दन बोला, कमी किस चीज की है? हे देवऋषि, सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृद्धा समय भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जनार्दन बोला, यदि ऐसा है तो देवऋषि, मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपने सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमंद जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वह तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े।
और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलंधन या जलंधन के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधन की पत्नी वृंदा एक महान प्रतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलंधन का वेश धारण किया और उनके शयनागार में जा पहुंचे। उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को ये आभास हो गया उसके पति का वेशधारी ये व्यक्ति उसका पति नहीं है। अंततः कड़कर बोली, कौन है तू? विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय है। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं हुई। वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? ये प्रभु, मैं तो आपकी पूजा करती थी। मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में ही एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक ना एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत समय निकट आ चुका है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी। स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधन का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तिष्क काट दिया। जलंधन के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था, शिव के भीतर, शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने शिव की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना शासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद सर्वत्र अमन चैन व्याप्त हो गया। तो इस शिव कथा से हमें ये समझना चाहिए कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए।